कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा वहम है, सब सच है। रोहन उससे तुम कहकर बात करने लगा है। बात बात पर यार बोलता है। कभी कभी भाभी कहने की वजह उसको नीलू भी कहता है। मेरा गला रूंध गया था, एक हिचकी आई कसकर। अब इस सर दर्द को इसके मायके वापस भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके ठीक बाद से ही भीषण सिर दर्द उठा। माइग्रेन की दवा निकली, बर्फ सिर पर मली, दालचीनी का लेप लगाया, सब फेल। एक गंदी सी बदबू घड़भड़ में फैल रही। न कुछ खाते बन रहा था न पीते, चाय तक अपना स्वाद खो चुकी थी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि मेरे घर में ऐसा हो रहा था। छी छी, देवर भाभी के रिश्ते में ये गंदगी। जितना सोचती उतना ही परेशान हो जाती। दिमाग में सारी बातें आती जा रही थी, इसीलिए तो अपने मायके नहीं गई। सोचा होगा कि यहीं रहकर अपना खेल खेलती रहेगी। नीलू के बारे में सोचती तो लगता कि कोई मुखौटा लगाकर बैठी है, भोलेपन का बस उतारने भर की देर थी। भीतर से निकली आएगी एक चंट चालाक सातिर लड़की। बस अब हो गया, इसके मायके फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ कि अब सब कुछ खत्म। जब बेटे से ही रिश्ता नहीं रहा तो इससे कैसा रिश्ता। दूर टेबल पर रखा फ़ोन उठाने के लिए उठी ही थी कि जोर से पूरा घर गोल गोल घूम गया। एक सेकेंड रुककर फिर आगे बढ़ी तो सब कुछ काला काला चीख कर घरेलू सहायिका को आवाज़ दी। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। जब धीरे धीरे आंखें खुली तो जगह बदली बदली सी थी। नहीं, ये मेरा कमरा था ही नहीं। पर्दे, बेड्स, ये मशीनें, बगल में नर्स खड़ी थी, उसके बगल में रोहन अपने पापा के साथ, और मेरे सिरहाने बैठी नीलू। ओह, मैं अस्पताल में थी क्या? मम्मी, अभी कैसा लग रहा है? रोहन मेरे चेहरे के पास आता हुआ बोला। पल भर के भीतर सब कुछ याद आने लगा। मैं गिर पड़ी थी। घर में क्यों गिर पड़ी थी? अच्छा हाँ, वो सब जो हुआ, वो सब जिसको रोहन था, नीलू थी। फिर मैंने आंखें मूंद ली थी। नीलू मेरा सिर सहला रही थी। मेरे अंदर ताकत होती तो इस लड़की का हाथ झटक देती। मैं चुपचाप पड़ी रही। घर कब तक जाएंगे? बस इतना ही मैंने पूछा। नर्स ने चुप रहने का इशारा करते हुए मुझे लेटे रहने को कह दिया। रोहन नाराज हो रहा था। जब आपको पता है कि शुगर कम हो जाती है तो टाइम से खाना पीना क्यों नहीं चलता आपका? मैं कहना चाहती थी, बेहोश में मीठे की कमी के चलते नहीं, बल्कि तुम दोनों की बढ़ती मिठास के कारण हुई थी। मेरा थका शरीर मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहा था। शाम हुई, रात हुई, मैं कितना थक गई कि इतनी ड्रिप चढ़ने के बाद भी अभी तक सामान्य नहीं हो पा रही थी। मैं सच में थक गई थी। अपने आप से, अपने घर के लोगों से, अपने ही बच्चों से। आदित्य का ख्याल करवाहट भर गया। कोई मतलब नहीं रखा उसके यहाँ क्या हो रहा है। उसकी कोई खबर उसको है ही कहाँ। और अब ये दोनों आंखों में से दो बूंद लुढ़क कर चेहरा भिगो गई थी। नीलू ने चेहरा साफ करते हुए कहा, कुछ टेंशन मत लीजिए मम्मी, कुछ नहीं हुआ आपको। मुझे क्या हुआ था वो सब उसको मालूम ही कहाँ। जब मालूम पड़ेगा तब इसका क्या हाल होगा। झूठी कही कि लेकिन सब कुछ पूछना तो पड़ेगा ही। जल्दी से जल्दी मैंने रात को ऐलान कर दिया, रोहन अपने पापा को लेकर घर जाओ। मेरे पास नीलू रुकेगी, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। घर पर तो कभी रोहन कभी उसके पापा इसका पक्ष लेने लगेंगे, मुझ पर ही हावी हो जाएंगे। अभी किसी को कुछ नहीं पता है। अब मैं शुरुआत करूंगी। रात को लैपटॉप पर काम करती नीलू का चेहरा एकदम शांत था। मैं ध्यान से उसको देखती रही। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। मम्मी, कुछ चाहिए? अच्छा, एक मिनट, आ रही हूँ। बस जल्दी से कुछ लिखकर वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। मेरा मन खराब होने लगा था। क्या ये सचमुच इतनी अच्छी है जितना नाटक करती है? मैंने कोशिश करके पूछा, एक बात पूछनी थी तुमसे, सच सच बताओगी? हाँ मम्मी। क्या हुआ? नीलू घबरा गई थी, एकदम छोटे बच्चे की तरह। देखो नीलू, झूठ बोलने का फायदा है नहीं। अब मुझे सब पता चल चुका है। अस्पताल के कमरे में मेरी गंभीर आवाज थोड़ी और गंभीर सुनाई दे रही थी। नीलू तथ्य से बैठी थी। क्या पता चल चुका है आपको? मैंने एक निगाह उसको देखा, फिर अपनी आंखें फेर ली। मुझे मतलब तुम्हारे और रोहन के बीच जो कुछ भी। नीलू, तुमको शर्म नहीं आई? मैंने चिल्लाकर पूछा था। थोड़ी और ताकत होती तो और चीख कर पूछती। नीलू ने मुझे
लिटाते हुए कहा, घर चलकर बात करेंगे मम्मी, अभी आप लेट जाइए। मैं थोड़ा और टूट गई थी। क्या ठिठाई थी, यानी ये सब कुछ स्वीकार रही थी, मना तो किया ही नहीं। इसके बाद घर चलकर नहीं, मुझे अभी बात करनी है नीलू। तुमको हम लोगों ने कितना माना और तुमने कहते हुए मेरी आवाज भर आई थी। नीलू कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। मैं इतना बोलकर हाँफने लगी थी। नीलू ने मुझे सहारा देकर बिठाया, फिर बगल में रखा स्टूल खींचकर बैठ गई। मैंने क्या किया मम्मी, बोलिए ना। रोहन तुम्हारा देवर है और तुम उसके साथ। मैं उसके साथ क्या? वो सब सुनना चाहती थी। मैं क्या कहती? कुछ सोचकर मैंने कहा, तुम लोग चोरी छुपे घूमते हो, मुझसे झूठ बोलकर ये सब करते हो। कुछ गंदगी नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है। नीलू ने एक लंबी सांस खींची। मेरे साथ जो हुआ वो सब सही था। आदित्य को कभी कटघरे में खड़ा करके आप पूछ पाई? आदित्य को तो ये तक नहीं पता कि यहाँ कौन जिंदा है कौन नहीं। कहते हुए उसकी आंखें भर आई थी। थोड़ा रुककर बोली, मेरे पापा लेने आए थे ना, आप लोगों ने ही रुकने को बोला। ये सच है कि नहीं? मैंने डांटते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं पूछ रही हूँ और तुम वही बात बता रही हो। मम्मी नीलू तरफ उठी। आप लोगों ने मुझे क्या समझा था? मैं कोई गुड़िया हूँ? कितना इंतजार कितने झूठे वादे। कभी सोचा है कि मैं पल पल मर रही हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से? मैंने आदित्य पर धोखेधड़ी का केस नहीं किया। उन सब की वजह से मैंने क्या क्या झेला है पता भी है आपको? वो अचानक उठी और उसने अपने बैग से कुछ कागज निकालकर मेरे सामने रख दिए। ये सब चल रहा है मम्मी, महीने से इलाज चल रहा है मेरा। कभी डॉक्टर नींद की दवाई देता है, कभी डिप्रेशन न होने की। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो पता भी है किसी को? वो अपने आंसू पोंछते हुए थोड़ी देर चुप रही, फिर कांपते हुए बोली, ये सब रोहन को पता चल गया था। पहले वो खूब लड़ा, फिर दोस्त का फर्ज निभाते हुए मेरी हिम्मत बनता चला गया। मम्मी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे अकेलेपन को दूर करते करते रोहन और मैं एक दूसरे का सपोर्ट बनते चले गए। वो बोलते बोलते कहीं खो गई थी। अचानक चौंककर दृढ़ आवाज में बोली, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जा रही हूँ, जल्दी ही मेरा ट्रांसफ़र कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अगर आपको इतने दिन भी मैं बर्दाश्त नहीं तो बता दीजिए, मैं किसी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इस रिश्ते को खराब नाम मत दीजिए। आपने गंदगी शब्द इस्तेमाल किया था ना मम्मी, दोस्ती में कभी ये शब्द आता ही नहीं है। बस इतना बोलकर वो चुप हो गई थी। दबाव का असर था या इन बातों का? थोड़ी ही देर में गहरी नींद मुझे आगोश में ले चुकी थी। ऐसी गहरी नींद थी कि अजीब अजीब सपने बारी बारी आते रहे। कभी दिखता कि नीलू पागल हो गई है, कभी दिखता कि आदित्य और रोहन साथ बैठे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि नीलू कहाँ है? वो लोग पूछते हैं, कौन नीलू? एक बार देखा कि नीलू की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। सामने बैठी भीड़ फुसफुसा रही है कि मैंने ही उसकी जान ले ली। पता नहीं कब सुबह हुई, कब मेरी आंखें खुली। होश आया तो नर्स दवा दे रही थी। मेरे घर के लोग कहाँ हैं सिस्टर? नर्स खींचते हुए बोली। कौन लोग? तुम्हारी बेटी ही तो है इधर, वो देखो बैठी तो है। दीवार से सिर टिकाए नीलू आधी नींद में थी, लेकिन मेरे जागने का समय आ चुका था। इसके साथ हम सब ने किया गया कहीं न कहीं हम सब दोषी थे। एक एक करके भूल सुधारनी ही होगी। प्रायश्चित अभी नहीं किया तो कभी नहीं। रोहन और नीलू एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। एक बार फिर एक और रिश्ता बिखरे, ये नहीं ठीक होगा। मेरा मन साफ हो चुका था, वो मैल मेरे मन से जा चुका था जो इनके रिश्ते को देख रही थी। सब हल्का हल्का था। नर्स ब्लड प्रेशर नापते हुए संतुष्ट थी। सब अच्छा है। नाश्ता के बाद ये दूसरी दवा लेनी थी। बेटी को जगाकर बताऊं? नहीं सिस्टर, उसको सोने दीजिए, मुझे याद रहेगा। वैसे वो सोती हुई नीलू के चेहरे पर एक लट आकर बिखर गई थी। मैंने सिस्टर को थोड़ा और समझाया, वैसे वो मेरी बहू है, छोटी बहू। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर